बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बंद गोभी और मटर की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल कम मसालों में बनाएंगे, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं और साथ ही चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है सालन। इस तरीके से आप बनाएंगे तो प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन डाल देते हैं। लहसुन की भी हल्की सी बुनाई करेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, लहसुन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन की भी हो चुकी है, अच्छे तरीके से बनाइए। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। टमाटर की भी थोड़ी देर के लिए करेंगे बनाई, क्योंकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं स्पाइसी हल्दी 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। बस यही इसके अंदर मसाले डालेंगे हम। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसालों का अच्छे तरीके से कच्चापन दूर हो जाए। मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर मटर। मटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनेंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं मटरों को भूनते हुए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं बंद गोभी या पत्ता गोभी कह लें, जो भी कह लें आप। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है, देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। गोभी मैंने इसके अंदर डाल दी है, मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। आप पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। पत्ता गोभी और टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली है। ये देखें, गोभी ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम नीचे बिल्कुल आग लो करके तो हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि गोभी ने अपना ही पानी छोड़ना है। उसी में ही मटर भी गल जाएंगे और गोभी भी पक जाएगी। तो चलें इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल आग नीचे कम ही रखनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, बिल्कुल लो आंच पे पकते हुए। चेक करते हैं मटर गले हैं या नहीं। ये देखें, माशाल्लाह गोभी ने अपना ही कितना पानी छोड़ दिया, तो उसी में ही सब कुछ पक गया। ये देखें, आप लोगों को मैं चेक कराती हूँ। मटर बिल्कुल मुझे लग रहे हैं गले हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम नीचे आग तेज़ कर देंगे। तो अब इसकी बनाई करेंगे थोड़ी सी, और साथ ही हम डाल देते हैं
गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच। सारी चीज़ें डालने के बाद अब करेंगे इन्हें मिक्स अच्छे तरीके से। यकीन माने कि इतना मज़े का सालन बनता है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। आप जब कोई मेहमान आ रहा हो आपके घर में तो आप चिकन के साथ ये वाला सालन बना कर रखेंगे ना, तो मेहमान चिकन को छोड़ देंगे, ये वाला सालन ही खाएंगे, इतना मज़े का बनता है ना। सारे मसाले डालने के बाद अब इसमें डाल दूंगी मैं सब्ज़ धनिया। मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसकी बनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जब उस वक्त तक करेंगे जितनी देर तक कि ये ऑयल ना बिल्कुल छोड़ दे। दो तीन मिनट बनाई करने के बाद ये देखें पत्ता गोभी और मटरों की लुक ही चेंज हो चुकी है। ये देखें तो बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखें नीचे आपको दिख रहा होगा कि नीचे निकलना शुरू हो गया है। ये देखें बिल्कुल इतनी मज़े की बन चुकी है ना। देखें तो चले अब मैं आप लोगों को ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी टमाटर मटर और पत्ता गोभी की फाइनल लुक। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं बने हुए। तो इसी के साथ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।